हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं दैट इज लॉथरमियर रीअरेंजमेंट। ठीक है, लॉथरमियर रीअरेंजमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव्स की कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज नोन एज लॉथरमियर रीअरेंजमेंट। न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव्स हम पढ़ चुके हैं। उसकी लिमिटेशन क्या थी कि वो एप्लीकेबल था सिर्फ 20 एलिमेंट्स के लिए, दैट इज कैल्शियम तक ही, और डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की वजह से वो अपनी एप्लीकेबिलिटी खो रहा था। फिर क्या हुआ, 1864 में एक जर्मन केमिस्ट आया जिनका नाम था जूलियस लॉथरमियर। ठीक है, लॉथरमियर ने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एक टेबल की फॉर्म में। कितने एलिमेंट्स को? 44 एलिमेंट्स को, ऑन द सेम बेसिस दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया दो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बीच में। क्या क्या? दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस के बीच में। जिस वक्त वो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली। जैसे उन्होंने देखा कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, जो क्या थे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। फ्रेंशियम भी है बट इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करने की वजह से खुद पे कैसा चार्ज एक्वायर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद खुद पे कैसा चार्ज डेवलप करते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ताकि वो स्टेबल हो सके लाइक नोबल गैसेस। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कहते हैं जो हाईली मेटेलिक एलिमेंट्स थे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, दैट इज अल्कली मेटल्स, वो पीक ऑफ द कर्व को ऑक्यूपाई कर रहे थे। आप देख रहे होंगे ग्राफ में, मैंने रेड मार्कर से एनसर्कल किया है लिथियम को, सोडियम को, पोटाशियम को और रुबिडियम को। तो टॉप मोस्ट पोजिशंस को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? अल्कली मेटल्स। जो उनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे डिसेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व। आप देख रहे होंगे मैंने ग्रीन मार्कर से एनसर्कल किया है बेरिलियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को और स्ट्रोंशियम को। फिर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ताकि वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सके और स्टेबल हो सके लाइक नोबल गैसेस, दैट इज नॉन मेटल्स। उन एलिमेंट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? हैलोजेंस। और हैलोजन में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, तो ये ऑक्यूपाई कर रहे थे असेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व। आप ग्राफ की तरफ देखें, ग्राफ में मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को एनसर्कल किया है ब्लू मार्कर से, जो शो कर रहा है कि हैलोजेंस किसको ऑक्यूपाई कर रहे थे? असेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व्स। ठीक है, हमने देखा कि उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जो हाईली मेटेलिक एलिमेंट्स थे वो टॉप पे थे, जो कंपैरेटिवली लेस मेटल्स थे वो डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व्स पे थे, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे वो असेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, जिस कंक्लूजन का नाम पड़ गया लॉथरमियर लॉ। क्या नाम पड़ गया? लॉथरमियर लॉ। लॉथरमियर लॉ कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसकी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की। मतलब ये कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, किसके बेसिस पे?
बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो वो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं कुछ इंटरवल के बाद जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं। फिर से सुनो, उन्होंने कहा अपने लॉ में कि जब भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो कुछ इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट। और यही कॉन्सेप्ट दिया था न्यूलैंड ने भी। हालांकि उन्होंने 8 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था कि 8th और फर्स्ट सेम है, बट टू सम एक्सटेंट उन्होंने यही कहा था कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स वही रिपीट हो रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम। तो ये दो कॉन्सेप्ट मिलाकर हमें एक नए कॉन्सेप्ट की बात देते हैं, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो कुछ इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं, ठीक है। और इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दे दिया एक टेबल का, जिस टेबल का नाम पड़ गया पीरियोडिक टेबल। और ये कॉन्सेप्ट काफी एक्सेप्ट भी हुआ था, लेकिन लेटर ऑन इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इलैबोरेट किया मिट्री मेंडलीव ने, जो कॉन्सेप्ट हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।